तो हमारी बात चल रही थी चार कर्म वाली शलाका की, कि जो है एक सेकंड जो जो होती है दर्व आकृति की या खल्ल मुखानी। लेकिन जो जाम्बव वदनानी बोले या अंकुश वदनानी कहा जाए, तो ये जो दोनों शलाका हैं वो अग्नि कर्मों में प्रयुक्त होती हैं और दोनों की काउंटिंग कितनी होती है, 3-3 होती है। जाम्बव वदनानी का जो अग्रभाग है वो जम्मू सदृश होता है, अंकुश वदनानी का अग्रभाग अंकुश सदृश होता है, इसलिए इनका नाम जाम्बव वदनानी या अंकुश वदनानी पड़ा। फिर देखें तो नासा अर्बुद आहरणार्थ के लिए एक नासा के अगर नासा में अर्बुद हो जाए तो उसके आहरण के लिए एक शलाका है, वो है नासा अर्बुद हरणार्थ, जो संख्या में 1 होती है। और इसकी आकृति आपको याद रखनी है। नासा अर्बुद हरणार्थ जो शलाका है वो कोलास्थि दल मात्र मुख समान दिखाई देती है। कोलास्थि बेर की जो गुठली होती है, कोल की अस्थि बेर की गुठली के समान इसका मुख होता है नासा अर्बुद हरणार्थ शलाका का। फिर हम देखें अंजन शलाका। अंजन शलाका तो आपने देखी भी होगी, मुकुल के समान ऐसे बड निकली हुई इस तरीके से होती है, जैसे काजल आता है ना मार्केट वाला, उसी फॉर्म में। तो ये अंजन लगाने के लिए यूज की जाती है, ये भी संख्या में 1 होती है। और मुकुल जो इसकी आकृति है, इसका अग्रभाग है वो मुकुल के समान होता है। फिर आती है मूत्र मार्ग विशोधनी। मूत्र मार्ग विशोधनी किस काम के लिए यूज होती है? मूत्र मार्ग शोधन के लिए यूज होती है। ये भी संख्या में 1 होती है और इसका जो आकृति है वो मालती पुष्प के वृंताग्र के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। तो आपको ये लास्ट वाली जो 3 है इनकी तो स्पेसिफिकली आकृति याद रखनी है। तो ये थे हमारे शलाका यंत्र। क्लियर है बात? अब देखिए मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। हमने स्वस्तिक यंत्र का कर्म पढ़ लिया। स्वस्तिक यंत्र का कर्म था अस्थि विदिष्ट शल्य के उदाहरणार्थ के लिए। फिर हमने पढ़ा संदंश यंत्र का कर्म, जो कि त्वक मांसराय स्नायु गत शल्य को निकालने के लिए। फिर हमने पढ़ा ताल यंत्र, जिसका ये सारे कर्म है ये तीनों। ताल यंत्र का कर्म क्या है? कर्ण नासा नाड़ी के शल्य को बाहर निकालता है ताल यंत्र। फिर हमने शलाका यंत्र पढ़े, जो कि संख्या में 28 थे, 12 प्रकार हैं और इनका हमने अलग अलग का ये कर्म पढ़ा कि कौन सी शलाका कौन सा काम करती है। अंकुश वदनानी अग्नि कर्म कर रही है, बड़ीश मुखी आहरण कर रही है। तो इस तरीके से हमने शलाका यंत्र के भी कर्म पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे नाड़ी यंत्र के कर्म। तो नाड़ी यंत्र के 4 कर्म होते हैं। बहुत बार मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जाम इन 2 मार्क्स। 2 मार्क्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नाड़ी यंत्र के कर्म बताइए। तो नाड़ी यंत्र के 4 काम है मेन। सबसे पहले स्रोतश में जो शल्य गया है उसको निकालने का काम करते हैं नाड़ी यंत्र, क्योंकि नाड़ी यंत्र संख्या में 20 होते हैं और अलग अलग स्रोतस के अकॉर्डिंग अलग अलग नाड़ी यंत्र होते हैं और वो अपना अलग अलग काम करते हैं। रोग के दर्शन के लिए, रोग दर्शन के लिए जैसे कि नाड़ी जो है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है, जैसे कि अर्श को देखने के लिए हम नाड़ी का यूज करते हैं। तो एक सिरे से आपने नाड़ी एंटर कराई और यहाँ पे अपनी आंख लगा के देख रहे हो कि कितनी पस है या क्या है। अगर कहीं पस है तो उसके आचूषण के लिए भी हम नाड़ी यंत्र का यूज करते हैं। ठीक है। और क्रिया को सुगम बनाने के लिए भी नाड़ी यंत्र का यूज किया जाता है। तो ये 4 मेन काम है नाड़ी यंत्र के, आपको याद रखने हैं। स्रोतस शल्य उद्धरणार्थ, रोग के दर्शन के लिए, आचूषण के लिए और क्रिया को सुगम बनाने के लिए नाड़ी यंत्र का यूज किया जाता है। अब हम नाड़ी यंत्र को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों है इसकी डिटेल आपको एग्जाम यूँ पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में एक बार 5 नंबर में केवल नाड़ी यंत्र ही पूछा गया था और कोई यंत्र नहीं आए थे, इसीलिए आपको नाड़ी यंत्र अलग से पढ़ना है। बाकी और कोई यंत्र स्वस्तिक और ये सारे आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बात आपको पता चली गई है कि नाड़ी यंत्रों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। नाड़ी यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक प्रकार के कार्यों में यूज किए जाते हैं। कुछ एक मुखी होते हैं, यानी कि किसी नाड़ी यंत्र में तो एक ही मुख होगा और यहाँ से ये सॉलिड होगा, यहाँ पे मुंह नहीं होगा। कुछ नाड़ी यंत्र जो होंगे दोनों तरफ मुख वाले होंगे, तो कुछ तो द्विमुखी होते हैं और कुछ एक मुखी होते हैं। ठीक है बात।
फिर इसका कार्य उपयोग हमने अभी-अभी देखा कि स्रोतस्थ के सल्ले को निकालने के लिए, रोग के दर्शन के लिए, आचूषण के लिए, क्रिया को सुगम बनाने के लिए। तो आचूषण किस-किस का कर सकते हैं हम? दुष्ट रक्त का, पूय का, विष चला गया तो विष को भी नाड़ी यंत्र की सहायता से आचूषण किया जा सकता है। दुष्ट स्तन्य का आचूषण करने के लिए, आचूषण को आप क्या बोलते हो? सक्शन बोलते हो। सक्शन करते हैं ना, पस का सक्शन करते हैं। जैसे रिसक्सिटेशन आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल भाई। उसमें जो म्यूकस को बाहर निकालते थे, माउथ को क्लीन करते थे। तो सक्शन करने का काम किसका है? नाड़ी का। तो सक्शन चाहे फिर वो दुष्ट रक्त का हो, पूय का हो, विष का हो, दुष्ट स्तन्य किसी का भी नाड़ी यंत्र की हेल्प से किया जा सकता है। फिर आता है क्रिया को सुगम बनाने के लिए। क्रिया को सुगम बनाने के लिए जैसे आप क्षार कर्म कर रहे हो, तो क्षार कर्म करने में आपको क्या है, जैसे अर्श पर आप क्षार कर्म कर रहे हो, तो आपको अर्श को जैसे एक साथ कई सारे अर्श बने हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नाड़ी यंत्र से आप इसको प्रेस कर करके एक से आप उसके ऊपर क्षार डालोगे, तो ये क्या करा रहा है? क्रिया को सुगम करा रहा है। तो क्षार कर्म, अग्नि कर्म और शस्त्र कर्म क्रिया को सुगम कराने के लिए, यानी कि कार्य को सहजता से संपन्न कराने के लिए हम नाड़ी यंत्र का भी यूज कर सकते हैं। फिर एक रह गया अपना रोग दर्शन। जैसे कोई रोग है, अर्श को देखने के लिए, भगंदर को देखने के लिए, कर्ण या नासा या योनि का कोई रोग है, उसको देखने के लिए हम प्रोक्टोस्कोप वगैरह आप पढ़ोगे सर्जरी में आगे चल के, प्रोक्टोस्कोप अर्श के लिए हम यूज करते हैं। तो इनका यूज हम जो है रोग के दर्शन के लिए करते हैं, ठीक है? और स्रोतस में कोई भी शल्य चला गया, उसके रिमूवल के लिए भी नाड़ी यंत्र का हम यूज करते हैं। तो ये मेन 4 काम तो नाड़ी यंत्र के है ही हैं। साथ-साथ और क्या काम कर सकता है नाड़ी यंत्र? जैसे आप प्रधमन नशे में एक 6 अंगुल की नाड़ी लेते हैं, वो 2 मुखी होती है। तो प्रधमन औषध चूर्ण का प्रधमन कराने के लिए नाड़ी यंत्र का, तो वो भी प्रधमन नशे में जो हम वो नाड़ी लेते हैं, वो भी क्या है? नाड़ी यंत्र ही है। पूर्ण कराने के लिए कर्ण नासा योनि में, बहिर्मुख में आपको औषध प्रविष्ट करानी है, तो औषध के प्रवेश कराने के लिए भी आप नाड़ी यंत्र का यूज करोगे। श्रावण के लिए जैसे जलोदर में हम क्या लेते हैं? जलोदर में भी हम नाड़ी यंत्र का यूज करते हैं। द्विमुखी नाड़ी लेते हैं कि एक सिरे को तो उसके उदर में लगाएंगे और दूसरे सिरे से उसका जल बाहर आ रहा होता है। तो जल हो, चाहे मूत्र हो, चाहे रक्त हो, चाहे पूय हो, इन सभी के निर्हरण के लिए हम यह श्रावण के लिए नाड़ी यंत्र का यूज करेंगे। व्रण धावन के लिए, जैसे वुंड हो रखा है तो उसको क्वाथ से आपको प्रक्षालन करना है, तो सिरिंज भी एक तरीके का क्या है? नाड़ी यंत्र है। तो व्रण धावन के लिए, प्रक्षालन के लिए भी हम नाड़ी यंत्र का यूज करेंगे। फिर हम नाड़ी यंत्र के प्रमाण की बात करें, तो नाड़ी यंत्र की जो चौड़ाई होती है वो स्रोतस के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि आप जिस स्रोतस में यूज कर रहे हो, चाहे आप जो है अर्श के लिए यूज कर रहे हो तो उसकी लंबाई उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। आप जो है किसी वुंड के लिए यूज कर रहे हो तो उसकी लंबाई उसके अकॉर्डिंग उसकी बदलती रहती है। तो नाड़ी यंत्र की चौड़ाई स्रोतस मुख जितनी और लंबाई जो होती है अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी नीड है, जितना आपको अंदर एंटर करवाना है उस अकॉर्डिंग आप लेंथ ले सकते हो, और चौड़ाई हमेशा इसकी स्रोतस मुख के अनुसार ही होनी चाहिए। स्थान के अनुसार नाड़ी यंत्र का परिमाण अलग-अलग चेंज हो जाता है। वही जैसे पाइल्स में, कान में, नाक में कहाँ यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका प्रमाण जो होता है वो चेंज होता जाता है। फिर हम बात करें इनकी संख्या की। संख्या कितनी है? 20 है। टाइप कितने हैं? 12। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है टाइप याद करना। देखना, अर्श और भगंदर दो एनल कैनाल के रोग हैं, तो दोनों तो इनके लिए नाड़ी यंत्र होता है। एक तो भगंदर यंत्र, एक अर्श यंत्र, ठीक है। एक बस्ती यंत्र होता है, एक उत्तर बस्ती यंत्र होता है, ठीक है। 2 बस्ती के यंत्र हो गए। एक जलोदर में जल को निकालने के लिए दकोदर यंत्र होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर के लिए मूत्र वृद्धि यंत्र होता है। फिर आते हैं अलाबु और श्रृंग, जो हम रक्त मोक्षण में काम लेते हैं, तो अलाबु यंत्र भी एक तरीके का नाड़ी यंत्र है, श्रृंग यंत्र भी नाड़ी यंत्र है। निरुद्र प्रकाश, जिसको हम फीमोसिस कहते हैं, उसके लिए भी एक नाड़ी यंत्र होता है, निरुद्र प्रकाश यंत्र। उसी तरीके से इम्फरपोरेट जो एनस होता है उसके लिए, सन्निरुद्ध गुद के लिए सन्निरुद्ध गुद यंत्र होता है, एक धूम यंत्र होता है, एक व्रण यंत्र होता है। इस तरीके से इन 12 को याद करना बहुत ईजी है। अर्श भगंदर को एक साथ याद कीजिए, बस्ती उत्तर बस्ती को एक साथ याद कीजिए, दकोदर मूत्र वृद्धि को एक साथ याद कीजिए, अलाबु शंख को एक साथ याद कीजिए, निरुद्ध सन्निरुद्ध को एक साथ याद कीजिए, फिर बचते हैं धूम और व्रण,
ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नाड़ी यंत्र हैं वो कितने हैं टोटल 12 हैं और संख्या कितनी है 20। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भगंदर यंत्र। भगंदर यंत्र जो होता है कैसा होता है, जैसा अश्व यंत्र होता है ना, केवल डिट्टो के डिट्टो वैसा ही होता है। तो अश्व यंत्र के छिद्र का ऊपरी किनारा अगर हम निकाल देते हैं, अश्व यंत्र और भगंदर यंत्र में अंतर केवल इतना ही है कि भगंदर यंत्र में अश्व यंत्र का जो ऊपरी किनारा है, जैसे वो दिखता है, आप डायग्राम देखिएगा बुक में जाकर के, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको नहीं बता सकती, आप बुक से इसका डायग्राम जरूर देखिएगा। तो भगंदर यंत्र कैसा होगा कि अगर हम अश्व यंत्र के छिद्र का ऊपरी भाग निकाल दें तो वो भगंदर यंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। दो टाइप के होते हैं ये, एक तो एक छिद्री, एक द्विछिद्री। प्रमाण कितना होता है इसका 4 अंगुल। इतनी डिटेल भले ही आप नहीं याद करो तो चलेगा कि कितने अंगुल का, ये सब नहीं करोगे तो चलेगा। भगंदर यंत्र का यूज हम भगंदर में शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म आदि करने में या व्याधि का दर्शन करने में यूज करते हैं। फिर आता है अश्व यंत्र। अश्व यंत्र की आकृति आपको याद रखनी है कि गो स्तन जैसा होता है, बिल्कुल इस आकृति का होता है, 4 अंगुल लंबा होता है। इसके मध्य भाग में क्या होगा, 3 अंगुल लंबा, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच 3 अंगुल लंबाई का और 1 अंगुष्ठ चौड़ाई का क्या होता है, एक छिद्र होता है, जिससे आप इसके अंदर कोई भी शलाका वगैरह प्रवेश करा सकते हो। जैसे एकदम प्रोक्टोस्कोप होता है ना, एक बार डायग्राम देखिएगा, प्रोक्टोस्कोप ऐसा होता है बिल्कुल इस तरीके का। तो डायग्राम देखिएगा बुक में जाकर के, तो उस आकृति का होता है। और इसके बाहरी अग्रभाग में एक कर्णिका बनी होती है। जो प्रोक्टोस्कोप देखोगे आप तो वो बिल्कुल इसी तरीके से अटैच होगा। तो यहाँ बाहरी भाग में उसको बांधने के लिए क्या बनी होती है, कर्णिका बनी होती है। इसका उपयोग भी भगंदर के समान ही सेम रहेगा, शस्त्र क्षार अग्नि कर्म में होगा। और मॉडर्न में अश्व यंत्र को कोरिलेट किया गया है प्रोक्टोस्कोप से। इसका डायग्राम जरूर देखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। फिर आता है व्रण यंत्र। व्रण यंत्र संख्या में एक ही होगा, लंबाई इसकी 8 अंगुल होती है। आकार जो होगा वो इसका कैसा होता है, बस्ती यंत्र के समान होता है। जैसा बस्ती यंत्र होता है उसी आकार का व्रण यंत्र होता है। मूल में ये अंगुष्ठ जितना होगा और मुख इसका जो होगा मटर के दाने के समान होगा। यानी कि अंगुष्ठ का जो प्रमाण होता है मूल में तो वैसा होगा, और जैसे आगे मुख इसका जो हो जाएगा मटर के दाने के प्रमाण का हो जाएगा। व्रण यंत्र का यूज हम किस में करते हैं, व्रण का अभ्यंग करने में या व्रण का धावन करने में हम व्रण यंत्र का यूज करते हैं। तो जैसे सिरिंज होती है ना, ये वाली आकृति की सिरिंज, यहाँ पे ये निडल लगी हुई है, बिल्कुल इसी आकृति का होता है कौन सा, व्रण यंत्र। ठीक है। फिर बस्ती और उत्तर बस्ती यंत्र पंचकर्म में यूज किए जाते हैं, काम ही याद रखना है बस। मूत्र वृद्धि यंत्र जो होता है उस वो द्विमुखी इस तरीके की नाड़ी होती है, संख्या में एक ही होती है, और जो मूत्र भर रखा है उसको उसके श्रावण में काम में ली जाती है। दकोदर यंत्र भी सेम ऐसा ही होगा, लेकिन ये मोर पंख के समान खोखला भाग होता है। मोर पंख अंदर से खोखला होता है, कभी तोड़ के देखिएगा, तो उसी के समान ये खोखला होता है और संख्या में एक ही होगा। लंबाई इसकी कितनी होती है, 4 अंगुल की होती है। और मॉडर्न में इसको ट्रोकार या कैनुला तो सबने देखा होता है, उसी को हम दकोदर यंत्र कहते हैं। फिर आता है निरुद्ध प्रकाश। निरुद्ध प्रकाश जो होता है वो द्विमुखी होता है। कैसा होगा, द्विमुखी होता है। द्विमुखी लोहे का, लकड़ी का या लाख का बना होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। तो ये लकड़ी का या लोहे का या लाख का बना हो सकता है। और मॉडर्न में इसको प्रीप्यूशियल डायलेटर कहते हैं। जब मैं आपको निरुद्ध प्रकाश आपके सिलेबस में है, जब वो पढ़ाऊंगी तब और डिटेल में इसको बताऊंगी। फिर आता है सन्निरुद्ध गुद। ये एक ही होता है, दो मुखी होता है। अलाबू यंत्र 12 अंगुल लंबा होता है। ये तो आपके सारे ये दोनों जो है पंचकर्मा में आ जाएंगे। अलाबू यंत्र 12 अंगुल लंबा होता है। अलाबू बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे दिया जलाओगे तो एक दीपक प्रज्वलित करके जो रक्त कफ द्वारा दूषित है उसका निर्हरण करने के काम में ये आता है। श्रृंग यंत्र जो होता है ऐसा होगा, जैसे गाय का सींग होता है ना, ऐसा होगा। और ये 18 अंगुल लंबा होता है। अग्र छिद्र जो होगा इसका सरसों के बीज के समान होता है। और इसका उपयोग जो होता है वात दूषित रक्त के निर्हरण में काम
आता है। तो ये जो टोटल है वो आपके हैं नाड़ी यंत्र। ये जो बागवट वाले हैं ये याद मत करना वरना सब कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही लिख दिया गया है, छोड़ देना इसको। केवल आपको ये जो नाड़ी यंत्र है जो मैंने बताए हैं वही आपको याद रखने हैं। तो ये यंत्र वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शस्त्र की।